Good afternoon. प्रगति और निवर्ज, ये क्या है? निवर्ज, निवर्ज क्या नाम है भाई? इसको थोड़ा प्रोनाउंस करो। न्यू, ARJ। घनश्याम, सिमरन, आदिति, प्रगति। गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। हम्म देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे, और आउटपुट डिवाइस में ये हम लोगों ने पढ़ा था कि आउटपुट डिवाइसेस दो तरह से आउटपुट जनरेट करते हैं। एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। जिसमें जो सॉफ्ट कॉपी है उसके लिए दो चीजें, एक सॉफ्ट कॉपी हार्ड आउटपुट और एक हार्ड कॉपी। ठीक है, अब ये जो सॉफ्ट कॉपी के लिए मॉनिटर यूज होता है, इसमें हम लोगों ने मॉनिटर देखा, CRT, TFT और उसके टाइप्स, और लेटेस्ट भी देख लिए। अब बात करते हैं हार्ड कॉपी की। तो हार्ड कॉपी के लिए, हार्ड कॉपी ये किस चीज पे आउटपुट निकालेगा? ऑन पेपर। ये पेपर पे आउटपुट निकलेगा इसका। ठीक है, और इसके लिए जो डिवाइस यूज होगी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल स्टूडेंट? ओके, घनश्याम, प्रगति दिख रहा है। ठीक है, आदिति। ये तुम्हारा नाम न्यूरज क्या है यार? सब बताओ तो, हम जानना चाह रहे हैं। न्यू नेवर्ज क्या पढ़ेंगे? इसको नेवरज पढ़ेंगे? नेवर्ज क्या पढ़ेंगे बताओ? नीरज। अच्छा, नीरज नाम है, आपने इधर उधर करके लिख दिया है। हाई स्कूल में गलत हुआ था, वही लिखे हो क्या अभी तक? यू आर नीरज। ओके। घनश्याम बता रहे हैं कि उनका नाम नीरज। नीरज नहीं बता रहे हैं कि मेरा नाम क्या है। क्यों भाई नीरज, तुम क्यों नहीं बता रहे हो? दोनों एक ही जगह बैठे हो क्या, घनश्याम और नीरज? क्यों भाई? घनश्याम बताओ इनके बारे में, नीरज के बारे में। अच्छा, तुम अंदाजा मार रहे हो कि इनका नाम ये होगा। चलो खैर, स्क्रीन दिख रहा है आपको, आवाज भी आ रही है। तो हार्ड कॉपी के लिए जो डिवाइस यूज होगी दैट इज प्रिंटर। और
हमेशा हार्ड कॉपी किस पे निकलेगी? ऑन पेपर। अब पेपर में ये फोटो पेपर हो सकते हैं, नॉर्मल पेपर हो सकता है, प्रोजेक्ट पेपर हो सकता है, बहुत तरह के प्रोजेक्ट पेपर्स होते हैं। डिवाइस में प्रिंटर हो सकते हैं। प्रिंटर कई तरह के होते हैं, कलर प्रिंटर, डॉटेड प्रिंटर, नॉइजी प्रिंटर, आवाज वाले आवाज भी निकालते हैं प्रिंटर, बहुत सारे साउंडलेस होते हैं, नॉइजलेस होते हैं, बहुत सारे हाई क्वालिटी प्रिंटर होते हैं, लो क्वालिटी प्रिंटर होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होते हैं, कलर प्रिंटर होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रिंटर होते हैं। तो उन्हीं को हम देखेंगे इसमें, प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी आज की जो क्लास होगी वो प्रिंटर पर होगी, ठीक। प्रिंटर। तो पहली चीज, प्रिंटर के बारे में पढ़ने से पहले प्रिंटर की कुछ टेक्नोलॉजीज, ठीक है, उन टेक्नोलॉजीज को देख लेते हैं पहले, क्या क्या टेक्नोलॉजी है प्रिंटर में। टेक्नोलॉजीज, क्या टेक्नोलॉजी है? कि अगर किसी प्रिंटर को कहा जाए कि वो प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। अभी हम टाइप्स बाद में देखेंगे कि कितने तरह के होते हैं, पहले हम प्रिंटर में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी देखेंगे। कहते हैं कि भाई इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है कि ऐसा प्रिंटर जिसमें क्या हो? हैमरिंग हो। किस पर? हैमरिंग ऑन पेपर। जैसे टाइपराइटर में आप देखते हैं, जब टाइपराइटर जो देखा ना, जो मैनुअल टाइपराइटर होता है, जो मैनुअल टाइपराइटर होता है उसको ध्यान से आप देखें, वो खटर 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 टाइप करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेपर पे हैमर करते हैं। हैमर मतलब हथौड़े से, जैसे हथौड़े की मार होती है, उसी तरह से कैरेक्टर जा जा करके पेपर पे टकराते हैं। तो इसको हम हिटिंग भी कह सकते हैं। हिट, हिटिंग ऑन पेपर, मतलब छपाई हो कैसे? पेपर पे हिट करके। हैमरिंग ऑन पेपर, हैमरिंग ऑन पेपर की वजह से, मतलब जो प्रिंटर पेपर पे हैमरिंग करते हैं उन्हें हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अब जैसे यहां पर अगर हम डालें इम्पैक्ट प्रिंटिंग, देखें क्या आता है। आप पहले तो देखिए टाइपराइटर को, टाइपराइटर, ये देखिए। अब यहाँ पर ये जो टाइपराइटर है जो दिख रहा है आपको, होता क्या है कि जब कीज यहाँ से प्रेस की जाती हैं तो यहाँ पर पूरा ऐसे करके लेटर्स सारे लगे होते हैं। ये दिख रहा है आपको, मेरा माउस दिख रहा है, यही पेपर जा जा करके इस पर, यहाँ पर रिबन लगा होता है, इंक रिबन लगा होता है। ये टाइपराइटर की हम बात कर रहे हैं, हम कीबोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ओ सॉरी, प्रिंटर की बात नहीं कर रहे हैं। तो टाइपराइटर जो प्रिंटर बना है वो इसी टाइपराइटर को देख करके ही बना है, कंप्यूटर का जो प्रिंटर है। तो जैसे इस पे हैमरिंग हो रही है, यहाँ से लेटर टकराते हैं इस पर, ठीक है, इस पे लेटर टकराते हैं, तो उसी तरीके से प्रिंटर में भी, ये देखो यहाँ पर लेटर्स, आप लोगों ने टाइपराइटर देखा भी होगा, कचेरी उचेरी चले जाइए वहाँ टाइपराइटर आपको दिख जाएंगे। ये कैरेक्टर्स हैं, यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये पेपर पे ऐसे टकराते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। तो कंप्यूटर के वो प्रिंटर जो प्रिंटिंग भी करें और पेपर पे इम्पैक्ट करें, पेपर पे हिट करें, हिटिंग ऑन पेपर, तो वो प्रिंटर क्या कहलाएंगे? ऐसे प्रिंटर हमारे कहलाएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। भाई जाहिर सी बात है, जिसमें हिटिंग ना हो उसे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे। आप लोग भी लिखते चलिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लिया करिए, आप लोग लिखा करिए साथ साथ, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आराम से आप लोग भी लिखिए।
स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर डिलीट हो जाएगा, फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से करिए। यहाँ पर क्या है, नॉन इम्पैक्ट का मतलब हैमरिंग नहीं होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो हैमरिंग या नो हिटिंग, नो हैमरिंग। यहाँ पर हैमरिंग की जगह क्या होगा, हैमरिंग की जगह होगा पेपर पे स्प्रे के जरिए, स्प्रे, स्प्रे ऑन पेपर। जैसे आपने वो देखा है, स्प्रे पेंटिंग होती है, गाड़ी वाड़ी पेंट होती है तो उसमें स्प्रे पेंटिंग होती है प्रेशर से, तो स्प्रे पड़ता जाता है और गाड़ी पेंट हो जाती है। उसी तरीके से आपका ये भी होता है, इसमें स्प्रे पड़ता जाता है और पेंटिंग होती जाती है। तो नो हैमरिंग या नो हिटिंग ऑन पेपर, स्प्रे से, या यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं जेट प्रिंटिंग। जेट मतलब होता है जिसमें एक बारीक सुराख जिसमें से कोई लिक्विड बाहर निकले, उसे हम जेट कहते हैं। तो जेट प्रिंट, जेट में से क्या निकलेगा, इंक निकलेगी, तो जेट प्रिंटिंग। जेट प्रिंटिंग भी किसमें आ जाएगी, आपकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आ जाएंगे, जेट प्रिंटिंग। तो इसमें क्या, इसमें हैमरिंग होगी, तो इसमें हैमरिंग होगी, तो ये प्रिंटर जब हैमर करते हैं तो क्या करेंगे, नॉइज। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा नॉइजलेस। सूर्यकांत शुक्ला, गुड आफ्टरनून। हैमरिंग होने के बाद भी कैसे पेज स्ट्रेट होते हैं, नहीं इसमें होता क्या है कि पेपर रोलर लगा रहता है प्रगति, ठीक है, और वो रोलर इतना फाइन क्लास का होता है कि उसमें पेपर फोल्ड नहीं हो जाता है, बस पेपर मूव करने के लिए वो हैमरिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो पेपर पे एकदम, जैसे हम लोग पेंसिल से या पेन से अपनी कॉपी में लिखते हैं तो एक पेज पे लिखते हैं, तो बहुत लोग चढ़ के लिख देते हैं एकदम, तो चढ़ के लिखते हैं तो 2 3 4 पेज में छाप बन जाती है। वैसे लिखना भी नहीं चाहिए। और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से लिखते हैं, तो उनका पेज के नीचे भी इमेज नहीं आता है। ऐसे ही ये प्रिंटर्स होते हैं, ये इतनी हैमरिंग भी नहीं करते हैं कि पेज एकदम बिल्कुल एम्बॉस्ड हो जाए, उभर जाए, तो ऐसा उभरता नहीं है। बहुत नॉर्मल सा उस पे हिटिंग होती है, इतनी तेज हिटिंग भी नहीं होती, क्योंकि होती हिटिंग है इसलिए हैमरिंग इसको कहते हैं। तो क्लियर है ये प्रगति। और जो उसमें रोलर लगा होता है ना, वो बहुत ही फाइन किस्म का रोलर लगा रहता है। देखो, अभी आपको इम्पैक्ट प्रिंटर में आप जैसे देखेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पर अगर हम डाल दें, ये इम्पैक्ट प्रिंटर, तो जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर, ये इस तरह के जैसे रेलवे रिजर्वेशन वगैरह में आप प्रिंटर देखते हैं, वो सब इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इसमें इसमें यहाँ पे ये इंक लगी रहती है इधर, और इसी पे पेपर पे हिटिंग होती रहती है, इस पे हिटिंग रहती है, और ये ड्राइव, अब वो हिटिंग बहुत लाइट हिटिंग होती है, ठीक है। और पेपर पे यहाँ रोलर जो लगे होते हैं, ये सब रोलर्स लगे होते हैं, बहुत फाइन किस्म के रोलर्स लगे होते हैं, तो वो पेपर को ऑटोमेटिकली सीधा करते रहते हैं। तो ऐसा उसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि पेपर बिल्कुल मुड़ जाए, ठीक है। तो ये तो हो गई इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि अगर आपके सामने ऐसा प्रिंटर आए जिसमें हैमरिंग हो, आवाज हो, तो आप कहेंगे कि भाई ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। और ऐसा प्रिंटर जिसमें आवाज ना हो और वो प्रिंट कर रहा हो, तो वो, और स्प्रे या जेट से प्रिंट कर रहा हो और नॉइजलेस हो, तो आप कहेंगे कि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। कुछ और टेक्नोलॉजीज हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या टेक्नोलॉजीज हैं प्रिंटर में। हम्म, देखो, डॉटेड प्रिंटर, डॉटेड प्रिंटर, और इसी के साथ हम लिखेंगे फुल्ली फॉर्म्ड प्रिंटर।
डॉटेड प्रिंटर और फुल्ली फॉर्म्ड प्रिंटर। अब डॉटेड प्रिंटर का मतलब है ऐसे प्रिंटर जो ऐसी प्रिंटिंग करे, जैसे आपको अगर ए लिखना है तो ये इस तरह लिखेगा। ये बात समझ में आ गई? जैसे बिजली का बिल विल देखो अक्सर इसी तरह का होता है, उसमें इसी तरह की छपाई होती है बिजली के बिल वगैरह में। या लाइन अगर आपको खींचना है, सर्किल खींचना है, सर्किल बनाना है, तो वो सब ऐसे ही बनाएगा प्रिंटर। और फुल्ली फॉर्म्ड में जब प्रिंटर वर्क करेगा तो फुल्ली फॉर्म्ड में ऐसे करेगा, बिल्कुल फाइन प्रिंटिंग होगी इसमें, ऐसी। यानी कि ये जो प्रिंटिंग है ऊपर वाली डॉटेड वाली, ये प्रिंटिंग कैसी होगी? ये पुअर प्रिंटिंग करेगी, यानी कि डॉटेड प्रिंटर जो है वो पुअर प्रिंटिंग करेंगे। और जो फुल्ली फॉर्म्ड प्रिंटर होंगे ये कैसा करेंगे? गुड क्वालिटी प्रिंट्स। तो गुड क्वालिटी प्रिंट्स निकालना है तो हमें फुल्ली फॉर्म्ड प्रिंटर चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको फोटो निकालना है, अपना फोटो निकालना है आपको, तो आप चाहेंगे ना कि फोटो हमारा डॉटेड ना निकले, इस तरह से निकले फाइन, तो गुड क्वालिटी प्रिंटर हम यूज करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बिजली का बिल निकल आए या कोई इनवाइस निकल आए जिसपे बहुत ज्यादा क्वालिटी मैटर नहीं रखती है, तो वहां पर आप डॉटेड प्रिंटर यूज कर लेंगे। ये समझ में आ गया? फिर और इसमें जो टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ और टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि भाई ऐसे भी प्रिंटर्स होते हैं जो कहलाते हैं मोनोक्रोम। मोनोक्रोम प्रिंटर कोई बताएगा क्या होता है मोनोक्रोम? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की इमेज अभी दिखा रहे हैं तुम्हें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, घनश्याम। मोनोक्रोम प्रिंटर्स, पहले टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं फिर प्रिंटर्स देख लेंगे, ठीक है? जो मोनोक्रोम प्रिंटर्स होते हैं ये प्रिंट करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग, प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट, यानी जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट, ब्लैक एंड व्हाइट, जो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, मतलब इसमें आप कुछ भी देंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलेगा। कलर प्रिंटर को कलर प्रिंटर ही कहते हैं, ठीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे प्रिंट कलर, प्रिंट विथ कलर और प्रिंट विदाउट कलर, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो उसे हम कहेंगे मोनो। यानी कि कोई प्रिंटर में आपने प्रिंट आउट दिया और उसमें से ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर या ब्लैक एंड व्हाइट मैटर बाहर निकल के आता है तो उस प्रिंटर को कहेंगे मोनोक्रोम प्रिंटर। और अगर कलर बाहर निकल के आता है तो कहेंगे कलर प्रिंटर। समझ में आ गया? इसी में नेक्स्ट टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। कुछ प्रिंटर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर, तीन तीन तरह के इसमें देखो, तीन चीजें होती हैं। कैरेक्टर प्रिंटर एक ही बार में लिख देते हैं तो समझ में आने लगेगा सब। लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब ऐसे प्रिंटर विच प्रिंट्स लेटर बाय लेटर। यानी कि अगर मान लीजिए लिखना है दिस इज माई क्लास, तो पहले टी लिखेगा, फिर एच लिखेगा, फिर आई लिखेगा, फिर एस लिखेगा, जैसे टाइपराइटर में होता है। तो प्रिंट्स लेटर बाय लेटर। अब लेटर बाय लेटर लिखेगा। लाइन प्रिंटर क्या करेगा? नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रिंट्स
a line at a time, a line at a time। और पेज प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंट्स a page at a time। अब इसमें सबसे स्लो प्रिंटर कौन सा होगा? सबसे स्लो वो होगा ये प्रिंटर क्या होगा? फास्टर देन कैरेक्टर प्रिंटर। और ये वाला प्रिंटर क्या होगा? वेरी फास्ट, फास्टर देन ऑल, वेरी फास्ट। यानी कि फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा होगा? जो प्रिंटर पेज प्रिंटर होगा। अगर कोई प्रिंटर, आपने कोई मैटर दिया, मान लीजिए अपना बायोडाटा दिया, उसमें पहले आपका नेम लिख रहे हैं, नेम NAME, एन लिखा, MAME ऐसे लिखा, तो वो हो गया कैरेक्टर प्रिंटर। अगर पूरी लाइन, एक 10 लाइन है, पहली लाइन टाइप करी, फिर दूसरी लाइन प्रिंट करी, फिर चौथी लाइन प्रिंट करी, फिर पांचवी लाइन प्रिंट, तो वो लाइन प्रिंटर हो गया। पेज प्रिंटर एक एक बार में पूरा पूरा पेज, चाहे उसमें 2 लाइन हो, 10 लाइन हो, 20 लाइन, एक बार में पूरा पेज। तो सबसे फास्ट प्रिंटर हमारा कौन सा होगा? पेज प्रिंटर। क्लियर? अब बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? लाइन बाय लाइन कैरेक्टर, बिल्कुल सही है। कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे चलें। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखेंगे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। ये प्रिंटर्स हैं। अब इन प्रिंटर्स में से ये जो प्रिंटर्स है, ये आपका बैंक के लिए, बैंक में, रेलवे में, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जनरली यूज कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा यूज होता है। इंकजेट प्रिंटर जो है, ये हम लोग होम में, ऑफिसेज में, ठीक है, और फोटो प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। लेजर प्रिंटर्स जो है, ये हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स होते हैं, और यू कैन यूज इट एनीवेयर, एनीवेयर, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको क्वालिटी कैसी चाहिए, अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, देन यू हैव टू यूज लेजर प्रिंटर।
बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो आपको लेजर प्रिंटर यूज, और यही प्रिंटर लेजर प्रिंटर कैसा होता है, सबसे फास्ट होता है, फास्टेस्ट प्रिंटर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, स्लोएस्ट प्रिंटर नहीं पूछता है, फास्टेस्ट प्रिंटर पूछता है। ठीक। अब देखो ये जो तीन प्रिंटर हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर प्रिंटर, यही सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रिंटर हैं। ये कहीं कहीं यूज होता है, और डेजी व्हील प्रिंटर अब यूज नहीं होता है। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी प्रिंटर है, ये अब यूज नहीं होता है। अब कौन सा इम्पैक्ट है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट है, इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, ये भी देख लिया जाए। तो एक सेकेंड, इसको लिख लिया आप लोगों ने, तो हम आगे चलें। ब्लाइंड चिल्ड्रन की बुक में भी डॉटेड टेक्स्ट होते हैं। हाँ, ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए वो तो खैर पूरा स्पेशल, इनका पूरा स्कूल एक होता है, ब्लाइंड स्कूल होता है, तो इसमें उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और जो भी अंधे लोग होते हैं, जैसे लाइट चली जाने पर हम लोग भी अंधे ही हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छू छू करके चीजों को समझते हैं कि ये हमने बॉटल लिए, ये मोबाइल है हमारा, ये डेस्क है, ये बेंच अपने घर पे। तो उनको वही चीज प्रैक्टिस कराई जाती है किताबों में, उसमें डॉट्स बना दिए थे कि भाई अगर ये इस तरह के तीन डॉट आए तो समझना ए लिखा है, ऐसा डॉट आए तो समझना बी लिखा है, ऐसा डॉट, तो याद कर लेते हैं वो कि कितने डॉट पे क्या है। और जो भी प- इस तरह के पार्शियल हैंडीकैप होते हैं, या जो हैंडीकैप लोग होते हैं, इनको ऊपर वाला इनसे एक चीज तो छीन लेता है, जैसे किसी की आंख छीन ली, ना कान छीन, आवाज छीन ली किसी का, किसी को हैंडीकैप कर दिया बाई बर्थ, लेकिन इनको बुद्धि बहुत दे देता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अक्सर अक्सर में अगर 100 हैंडीकैप है तो अक्सर आप 98% हैंडीकैप पाएंगे कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा बिल्कुल, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो। उनको ऊपर वाला एक चीज छीनता है तो उसको एक ऐसी चीज दे देता है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती है, बुद्धि। खैर, ये चीज हो गई। अब हम लोग एक हेडिंग डालिए अलग अलग डॉट मैट्रिक्स के बारे में, फिर इंकजेट, फिर लेजर, फिर लाइन, फिर डेजी व्हील के बारे में लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फर्स्ट वाला स्क्रीन, एक मिनट दिखा रहे हैं, मैं देखो, एक सेकंड। ये वाला स्क्रीन देख लो, करो इसको।
हो गया। इसके बाद वाली ये ये देखो, ये भी हो गई। हो गया, यही चाहिए थे। अब डॉट मैट्रिक्स में हम लोग कुछ चीजें लिख लेते हैं, पॉइंट्स हैं कुछ। अब आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी ली, अब जैसे ही हम यहाँ पे लिखें कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये होते हैं डॉटेड प्रिंटर्स। तो यानी कि ये प्रिंटिंग कैसे करेंगे, डॉट डॉट डॉट। और ये प्रिंटर्स होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट होंगे तो ये प्रिंटर कैसे होंगे, नॉइजी होंगे। और ये प्रिंटर्स होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, यानी कि 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, कैरेक्टर प्रिंटर। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये 50 टू 500, ये अप्रोक्सीमेटली है। सीपीएस, सीपीएस मतलब कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी स्पीड है 50 टू 500। ठीक है, और ये बाय रॉबर्ट हावर्ड, रॉबर्ट हावर्ड। अच्छा, एक चीज समझिए, किसने खोज की, कब की, कौन सा सन था, कौन सी तारीख थी, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए इसको याद करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करिएगा आप लोग। ठीक है। और इसकी जो प्रिंटिंग होती है ये पुअर प्रिंटिंग होती है, पुअर प्रिंटिंग। और ये कैसा प्रिंटर होता है, स्लो, क्योंकि वो है ना कैरेक्टर प्रिंटर, तो कैरेक्टर प्रिंटर है तो स्लो होगा, इम्पैक्ट है तो नॉइजी होगा, और डॉटेड है तो पुअर क्वालिटी प्रिंटिंग होगी। ठीक, ये हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जनरली, ये आप देखेंगे, ये ज्यादातर ये यूज होता है बिलिंग्स में, यूज होता है बिलिंग में। अब बिलिंग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की भी हो सकती है, और आपकी क्या कहते हैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह में भी हो सकती है। बहुत अच्छे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की क्वालिटी जो है वो पुअर क्वालिटी, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वालिटी से मतलब नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ पर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इकोनॉमिक होती है इसकी प्रिंटिंग जो है, वो कैसी होती है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब सस्ती पड़ती है, इकोनॉमिकल प्रिंटिंग कॉस्ट। भाई अगर आप क्वालिटी चाहेंगे तो फिर आपको अच्छे प्रिंटर्स लेने पड़ेंगे, तो उसमें आपको इकोनॉमिकल नहीं होंगे वो। क्लियर है ये, समझ में आ गया। तो ये था आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेट सही नहीं है यहाँ पर। दूसरा लिखिए इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर
ये प्रिंटर जो है आपका फुल्ली फॉर्म्ड भी प्रिंट कर सकता है और डॉटेड भी प्रिंट कर सकता है, दोनों कर सकता है, फुल्ली फॉर्म्ड और डॉटेड। ठीक है। और ये होता है आपका नॉन इम्पैक्ट, मतलब डॉट मैट्रिक्स से इसमें कम नॉइज आएगी, ये हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं नॉइज लेस। आवाज आती है, अब एकदम भी ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं आएगी, थोड़ी बड़ी आएगी, लेकिन डॉट मैट्रिक्स से बहुत कम आएगी, नॉइजलेस होगा। ठीक है। और फुल्ली फॉर्म्ड यानी कि इससे गुड क्वालिटी भी निकाल सकते हैं और बैड क्वालिटी भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। फुल्ली फॉर्म्ड निकालेंगे तो कैसा आएगा? गुड क्वालिटी। और अगर डॉटेड निकालेंगे तो कैसा आएगा? बैड क्वालिटी। ठीक है। और ये इंकजेट जो है, अच्छा डॉट मैट्रिक्स में लिख लो कि वो सिर्फ जो है, ये जो है आपका एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, कि ये मोनोक्रोम होते हैं, मतलब कलर प्रिंटिंग आप इससे नहीं कर सकते डॉट मैट्रिक्स से। और इसमें लिखिए आप मोनो एंड कलर बोथ, मतलब ये कलर प्रिंटिंग भी निकाल सकते हैं और आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हैं, दोनों ही निकाल देगा आपको। अलग से इंकजेट ब्लैक एंड व्हाइट और अलग से इंकजेट कलर नहीं खरीदना है, एक ही प्रिंटर में आप कलर भी निकाल सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हैं। और हाँ बिल्कुल डॉट मैट्रिक्स मोनोक्रोम होगा, एकदम सही है, और ये दोनों होगा इंकजेट। ठीक है। ओके। और ये प्रिंटर जो है आपका लाइन प्रिंटर होता है, यानी कि वन लाइन एट अ टाइम, लाइन प्रिंटर। ठीक है। इसकी जो स्पीड होगी वो डॉट मैट्रिक्स से ज्यादा होती है। तो स्पीड हम यहाँ पे लिख लेंगे, स्पीड याद कर लीजिएगा, स्पीड से रिलेटेड एग्जाम में पूछ सकता है। 1 to 20 पेज पीपीएम, पीपीएम मतलब पेज पर मिनट, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग। उसमें था सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकंड, इसमें पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। सही है। ये इसका इन्वेंशन 1967 के करीब हुआ था, 1976 के करीब, बाय एचपी। एचपी सुना है ना, एचपी का लैपटॉप, एचपी का, तो एचपी एक बहुत बड़ी ब्रांड है, जो कि क्या कहते हैं, जैसे एचपी है, कैनन है, ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत ब्रांड है, ये बड़ी ब्रांड्स है। ठीक है। जैसे एचपी के प्रिंटर आप देखेंगे, कैनन के प्रिंटर देखेंगे, इप्सन के प्रिंटर, ये सब लीडिंग कंपनीज है प्रिंटर बनाने की। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, कैनन कैमराज भी बनाता है, डीएसएलआर बनाता है, वीडियो कैमरा बनाता है। इप्सन के भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं, बट प्रिंटिंग में एचपी और इप्सन, ये बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं इनकी। कभी भी आप